हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। मॉर्निंग के 8 बजे का ये टाइम है और परसों की वीडियो मैंने बताया था ना, कल तो मेरा वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था कि डुगू को इंजेक्शन लगा हुआ है, तो वहीं मुझे जाना है इंजेक्शन लगवाने के लिए उसको। तो 8:30 बजे बोला था उन्होंने कि आ जाना करके। तो फिर यहाँ पे घर के सारे काम निपट चुके हैं मेरे। क्लीनिंग कर ली थी, साथ में मैंने सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दी थी और मैं आ गई हूँ फटाफट से नहा के। बस अभी मुझे निकलना है। रोटी तो मैं घर आके ही बनाऊँगी, तो जल्दी जल्दी में ही सारे काम निपटाए हैं। और जिस दिन इसको इंजेक्शन लगता है उस दिन सबसे ज़्यादा टेंशन ना मेरे को हो जाती है, क्योंकि ना फिर बच्चों को वही फ़ीवर पेन वगैरह रहता है ना, तो फिर एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला टाइम हो जाता है, क्योंकि बच्चे संभालो, घर के काम भी है, सारी चीज़ें होती है ना। खैर घर के काम तो होते रहते हैं, पहले बच्चों को देखना ज़रूरी है, लेकिन वही होता है फिर बच्चों के साथ ना फिर कुछ भी नहीं हो पाता। क्यों, जिस दिन इंजेक्शन लगता है ना उस दिन तो फिर बच्चे, फिर फीवर वगैरह आता है ना, फिर बच्चे नीचे भी नहीं रहते, गोद में ही रहते ज़्यादातर। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं उसको इंजेक्शन लगा के आ चुकी हूँ डुग्गू को, और वहाँ पे भी टाइम लग गया था, मतलब 8:30 बजे उन्होंने बोला था और मैं करेक्ट ना 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन वो लोग लेट आए थे, वही 9 सवा 9 बजे के करीब वो आए थे। तो फर्स्ट नंबर तो मेरा ही था, कब से बैठी हुई थी, मैंने फटाफट से इंजेक्शन लगवा दिया था और फिर मैं आ गई थी जल्दी से घर। और ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे नज़दीक में ही है। तो घर आते ही फिर मैंने यहाँ पे डुगू की पहले थोड़ा सा सिकाई करी पैर में, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मैंने सिकाई करी थोड़ा तुरंत से आके, और फिर मैंने दवाई भी पिला दी थी। फिर ये हो जाता है ना कि जो है फ़ीवर आ जाता है एकदम से, तो उसको ना रास्ते में आते आते फ़ीवर आने लग गया था। तो मैंने उसको दवाई दी थी, साथ में सेक भी कर लिया था। अभी तो मैंने नॉर्मल पानी से उसकी पैर की सिकाई करी है, वैसे बोलते हैं कि बर्फ़ से सिकाई करनी है करके ना उसकी। तो अभी तो मैंने नॉर्मल पानी से ही कर दी है, क्योंकि बर्फ़ का पानी मतलब एकदम ठंडा लगता है ना तब। और फ़िलहाल आते ही सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में, और बस अब बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता, क्योंकि जो है हस्बैंड और निको को भी भूख लग गई थी और मुझे भी साथ में बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। वही होता है ना, बच्चा फ़ीड करने वाला भी होता है, तो फिर ज़्यादा जो है भूख जल्दी जल्दी लग जाती है। तो आटा गूँध के नहीं गई थी मैं, क्योंकि लेट हो रहा था, मैंने सोचा सब घर आके ही करूँगी अभी। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आटा गूँध लिया है, सब्ज़ी तो बना के मैं चली गई थी। अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। सच में एक लेडीज़ पे ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, घर, बच्चे, हस्बैंड, मतलब अपने घर को अच्छे से संभालना संवारना एक लेडीज़ के हाथ में ही होता है। कहते हैं ना कि एक औरत चाहे तो झोपड़ी को भी महल बना सकती है, घर को स्वर्ग एक औरत ही बनाती है। अपनी हर एक ज़िम्मेदारी को ना बखूबी निभाने की पूरी कोशिश रहती है एक लेडीज़ की। और अभी एकदम से बाहर से आए ना, तो मैं ना सर सा घूम रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर से आने के लिए नहीं होता, वैसे ही हो रहा था। होता अभी ना मतलब कमज़ोरी भी रहती है एक तो ना, तो फिर पर अपने घर के काम तो करने ही थे ना। हस्बैंड को भी भूख लग गई थी, साथ में निको भी बोलती कि मम्मा मुझे बहुत तेज़ की भूख लग गई है। फिर मैंने डुगू को सुलाया, मतलब जैसे ही मैं आई ना, फिर मैंने उसकी सिकाई कर दी थी, दवाई पिला दी और दूध पिला के फिर मैंने उसको सुला दिया था। तो वो थोड़ी देर सो गया, थोड़ा उसको भी रेस्ट मिल जाएगा अभी, वरना फिर हाथ पैर हिलाएगा ना तो फिर उसको और भी ज़्यादा दर्द होगा। तो थोड़ी देर सो जाएगा ना, तो उसको भी थोड़ा आराम हो जाएगा। और वैसे भी अब, पहले तो मतलब सोया रहता ना, अब तो उड़ जा रहा है, बीच बीच में खेलता रह रहा है। तो वही, अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे उनकी नींद भी कम होती रहती है। तो ये चलिए फ़िलहाल यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पे रोटियाँ भी बना ली हैं और नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद जो है ना, फिर डुगू उठ गया था और उसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी, और उसको ना पेचिस भी हो गए 1-2, और साथ में वॉमिटिंग भी हो गई। क्योंकि होता है ना, कुछ कुछ इंजेक्शन ऐसे रहते हैं ना जो कि बहुत हार्ड रहते हैं, वो दिक्कत करते हैं। पिछली बार उसको 3 लगे थे, तो वो दूसरे दिन तक तो ऐसे ठीक हो गया था, क्योंकि वो शायद ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, लेकिन ये वाला बहुत हार्ड था। तो उसने मेरे कपड़े भी सारे गंदे कर दिए, अपने भी। और मॉर्निंग में ना मैं कपड़े सारे ऐसे ही रख के गई थी, धुल के नहीं गई थी। तो ये मैंने फिर फटाफट से सारे कपड़े धुल लिए थे, और हस्बैंड को बोला आप थोड़ी देर उसको देख लो, अभी उनकी भी इवनिंग ड्यूटी चल रही है, तो वही 11:30 बजे वो भी निकल जाते हैं। मैंने कहा आप बस 5-10 मिनट उसको देख दो, फिर फटाफट से कपड़े धुल के ना सुखा के आ जाती हूँ। फिर ना मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, तो कपड़े सूख जाएंगे गुड थोड़ा। आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और दिक्कू को इंजेक्शन लगा हुआ है, परेशान हो रहा है। देखो आज ना नीचे भी नहीं रह रहा, अभी तक तो सोया हुआ था। हाँ, इंजेक्शन ले दे।
मैं इसको ना दवाई पिलाई थी, पर इसको जो है ना वॉमिटिंग हो गई थी। फिर बाद में दवाई पिलाने के बाद खुद के कपड़े भी सारे गंदे करते, मेरे भी है दुग्गी। अभी थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा है, नींद भी नहीं आ रही, उसको पैर ला रहा है ना तो फिर दर्द हो रहा है उसको। नीचे लेटा रही हूँ, अभी तक तो सोया हुआ था, और फिर जैसे ही पैर ला रहा है ना उसको दर्द हो रहा है बहुत। तो फिर जो है ना मैंने अभी इसको गोद में लिया है, वरना गोद में रहता नहीं है बिल्कुल भी। इस बार तो एक ही इंजेक्शन लगाया, पिछले महीने तो इसको 3 इंजेक्शन लगे हुए थे, 2 पैर में 1 हाथ में। और मैं अभी हर 2 घंटे में ना इस पर बर्फ़ की सिकाई कर रही हूँ, अभी करी है। और जब आई थी ना उसी टाइम मैंने इस पर बर्फ़ की सिकाई कर दी थी, और फिर अभी मैंने इस पर जो है ना बर्फ़ की सिकाई करी है। कुछ देर पहले मैंने ऐसे नॉर्मल पानी से किया था, पर उससे उसको ना फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने बर्फ़ के पानी से सेक किया ना, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है उसको। ठीक लग रहा है, देखो कैसा हो रहा है, सुस्त सा। तो चलिए इसको सुलाते हैं, फिर अभी लंच बनाने की भी तैयारी करेंगे। फिर लंच बनाने का भी टाइम हो रहा है ना। ये भी है घर पे, ये दुखी, इसके लिए बनाना है। क्या हुआ, दे दो दे दो, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा मेरी बेटी को दर्द हो रहा। सच में माँ बनना आसान नहीं है। जब निक्कू को भी इंजेक्शन लगते थे ना, तो मतलब ये भी ना मतलब ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जब इसको इंजेक्शन लगता था ना थोड़ा सा रोती थी, और उसके बाद चुप रहती थी। इसको बुखार वगैरह आता, दर्द तो होता ही है ना, वैसे ये भी है सेम अपनी दीदी की तरह। अपनी दीदी पे क्या है, दीदी की तरह बनना, ठीक है, दीदी की तरह बनना समझदार। दीदी तो बहुत समझदार है, दुग्गू भी बहुत समझदार बनेगी, है ना। तो ये भी वहाँ पे थोड़ा सा रोया जब इंजेक्शन लगा, लेकिन अभी दर्द तो हो ही रहा होगा उसको। फिलहाल क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगाने भी ज़रूरी हैं। फिलहाल चलिए अब इसको सोने देते हैं, ठीक है, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। अब पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, कोई पता भी नहीं है। फिलहाल चलिए यहाँ पे डुगू को मैंने सुला दिया था। जैसे ही उसको नीचे रख रही थी ना, वैसे ही वो रोने लग जा रहा था। वैसे तो गोद में बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन जब बच्चों को थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होती है ना, फिर उसके बाद फिर बच्चे फिर नीचे रहते ही नहीं है। तो उसको पेन हो रहा, तो थोड़ी देर मैंने ऐसे उसको सुलाया था गोद में, और फिर जब उसको थोड़ा अच्छे से नींद आ गई थी ना, फिर मैंने उसको नीचे सुलाया। और टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था, अभी 2 या ढाई बजे के करीब टाइम हो गया होगा। और अब जाके मैं किचन में आई हूँ। निक्कू ने भी मतलब बोल रही थी कि मम्मा मुझे भूख लग गई है, तो फिर उसके लिए मैंने फिर सोचा कि फटाफट से अब मैं क्या ही बनाऊँ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। मैंने चावल को अच्छे से धुल के उसी के ऊपर से ना टमाटर और प्याज ऐसे ही कट कर लिया है। साथ में मैं इसी के ऊपर से सारे मसाले भी डाल दूँगी। और जो है थोड़ा सा बहुत भी आवाज़ आए ना, अभी वो बहुत जल्दी उठ जा रहा है, रोने लग जा रहा है। वरना उसके लिए टीवी लगा दो, कितनी ज़ोर ज़ोर से निक्कू टीवी लगा लेती है। इसके पापा गाने वगैरह लगाते हैं, वो सोया रहता है ना तो उठता नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा भी खटर पटर हो रही थी ना, तो फिर वो जो है उठ जा रहा था। तो मेरा ये था कि फटाफट से मतलब काम करो, लेकिन बहुत ही आराम आराम से, मतलब बिल्कुल भी शोर ना हो, उस तरीके से मैं काम कर रही थी अभी। छोटे बच्चों के साथ ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, और एक माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है ये टाइम ना, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, संभालना। तो वही है, 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा वही हो जाता है। अगर मैं अकेली रहती ना, मैं अपने लिए बनाती ही नहीं, लेकिन निक्कू है उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है। और जब निक्कू को लगता था ना पहले इंजेक्शन, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये सोती नहीं थी, रोती रहती थी, तो मैं दिन में अपने लिए खाना भी नहीं बनाती, वैसे ही रह जाती भूखी। क्योंकि वही होता है कि बच्चों को देखो या फिर खाना ही बनाओ, तो वही हो जाता है। तो फिर कभी कभी सुबह की रोटी रहती, वही मैं खा लेती थी। वही तो बच्चों के साथ ना थोड़ा सा जो है सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे ये हो चुका है, फिर सीधा शाम का टाइम, शाम के यहाँ पे 5 बजे का ये टाइम है। दिन में थोड़ी देर में लेटी थी, क्योंकि रुकू रो रहा था, तो उसके साथ में थोड़ा सा लेट गई थी। फिर अभी वो सोया था, तो मैं सोचा चलो अपना काम ही कर लेती हूँ। तो मौके का फ़ायदा उठा के मैं काम कर रही हूँ। जैसे मुझे मौका मिल रहा है, अभी सोया है ना, तो मौके का मैंने सोचा फ़ायदा उठा लूँ, फटाफट से जो है अपने काम कर लूँ, वरना वो मुझे बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धुलने देगा, फिर उसको पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ, और दिन के बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे, थोड़ा बहुत बास्केट में बर्तन रखे हुए थे, उनको मैंने उनकी जगह पे अरेंज करके रखा है। अब फटाफट से अपना गैस स्टोव, अपना स्लिप वगैरह साफ़ कर लेते हैं।
घर के काम भी ज़रूरी हैं, इनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी पहले बच्चे हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें, बच्चों की केयर करो पहले, और जैसे ही टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं जो है फिर अपना काम कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा रूटीन सारा ठीक है, वैसे ही नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही है। बीच में थोड़ा सा हो गया था क्योंकि उसी टाइम बच्चा हुआ था ना, थोड़ा अपने रूटीन में आने में टाइम लगता है। बट अभी क्या है ना कि जो है उसको टीका लगा हुआ है ना, तो उसका पेन है उसको, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान से और फटाफट से अपना काम करना हो रहा है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो है गैस स्टोव को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और बाकी सारी क्लीनिंग मेरी अच्छे से हो ही चुकी है। तो ये था ना कि सुबह मेरी मॉर्निंग में अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाई थी नाश्ता बनाने के बाद, तो ऐसी किचन ना फैला ही हुआ था मेरा। अब फटाफट से यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी। किचन तो मेरा नीट एंड क्लीन हो ही चुका है, मतलब पूरा स्लिप और गैस स्टोव मैंने अपना साफ़ कर लिया है। और अब आती है बारी बर्तन धुलने की। एक बार बर्तन धुल जाए फिर उसके बाद तो मेरी पूरी क्लीनिंग हो ही जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को पहले एक एक पानी से छाल के निकाल दिया है, फिर साबुन लगाती जाऊँगी, सिंक में रखती जाऊँगी, ताकि जो बर्तनों में जूठन ना वो सारी निकल जाए। वरना फिर जो साबुन का जूना होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है खाने की, जूठे की। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार पानी से निकाल लेती हूँ बर्तनों को, उसके बाद फिर सिंक को पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी जूठा या फिर खाना वगैरह रहता है ना उसमें, तो वो सारा निकाल लेती हूँ मैं। फिर एक अच्छे से साबुन का जूना मार लेती हूँ पूरे सिंक में भी, और साथ के साथ बर्तन धुल के भी डाल देती हूँ, तो सिंक भी हमारा क्लीन हो जाता है, बाकी बर्तन भी हमारे सारे धुल जाते हैं। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, सुबह के नाश्ते के भी ऐसे ही थे, और चाय भी मतलब पी थी हमने दोबारा नाश्ता करने के बाद। हस्बैंड की जब इवनिंग ड्यूटी या नाइट ड्यूटी रहती है तो हम जैसे नाश्ता करने के बाद भी ना एक चाय तो पीते ही पीते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर एक चाय पी थी, और गिलास वगैरह सब ज़्यादा ही हो गए थे। और फटाफट से जो है ना बर्तनों को साबुन का जूना मार दूँगी। और आजकल जो है ना मेरा जो बर्तन धोने वाला साबुन भी ख़त्म हो रखा है। अभी ग्रॉसरी भरूँगी अब, तो उसी के साथ सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं कहा चलो 1-2 दिन रुक जाते हैं। और वैसे भी जब सैलरी आएगी उसी के बाद ही हमारा होता है, जैसे ग्रॉसरी का सामान, घर का जो भी सामान रहता है, फिर महीने में एक बार भर लो ना, तो फिर बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, महीने में एक बार मतलब भर लेती हूँ पूरा राशन, बीच बीच में लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इससे अपना बजट भी ना ठीक रहता है, और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। क्या होता है ना कि जैसे हम थोड़ा बहुत हर रोज़ सामान मंगाते हैं ना, उसमें पैसे ज़्यादा ही खर्च होते हैं। इससे एक में आप बजट बना लो, लिस्ट बना लो सामान की, ये चीज़ हमें लेके आनी है, ये चीज़ ख़त्म हो रखी है, ये चीज़ है। तो मेरा ये चीज़ रहता है कि जो चीज़ है तो वो चीज़ मैं नहीं मंगाती हूँ, बल्कि उसकी जगह एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ, ताकि अगले महीने तक हमारा जो बजट है ना वो बैलेंस में रहे। हम मिडिल क्लास फैमिली ना सैलरी का ही वेट करते हैं कि सैलरी आएगी, और उसी में जो है ना फिर घर का किराया, दूध का बिल और बिजली का बिल, बाकी बच्चों के स्कूल की फ़ीस, घर की ग्रॉसरी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ना तभी होती हैं जब सैलरी आती है। और कम सैलरी में घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर आप थोड़ा समझदार से, थोड़ा सूझबूझ से जो है अपने घर के खर्चे मैनेज करते हो ना, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और इन्हीं सारे खर्चों के साथ थोड़ी बहुत बचत, सेविंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम वो लेडीज़ें ना करती हैं। अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ही हर लेडीज़ जो है बचत करती है। जिसके हस्बैंड की सैलरी जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से बचत होती है। किसी की कम है, किसी की ठीक ठाक है, किसी की ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है खर्चे भी होते हैं, और उसी हिसाब से बचत भी होती है। तो वही होता है, किसी की 20,000 सैलरी है, किसी की 40 है, या फिर किसी की 15 है, किसी की 10 है, तो उसी हिसाब से अपने जो है ना खर्चे भी इंसान करता है, और उसी हिसाब से जो है बचत करने की भी कोशिश करता है। तो बचत भी साथ में ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनके खर्चे भी बड़े होंगे, स्कूल की फ़ीस बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें वही है कि धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। और छोटे बच्चों के साथ तो घर में थोड़ा बहुत पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि फ़ीवर आ जाता है, या फिर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। ये ना मैं निकू के टाइम जब निकू हुई थी ना, उस टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि घर में थोड़ा बहुत पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि क्या होता है ना, कभी इसको लूज मोशन हो जाते थे, कभी इसको जो है वॉमिटिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा। बुखार वगैरह इसको इतना नहीं होता था जितना इसको वॉमिटिंग, लूज मोशन इसको बहुत ज़्यादा रहते थे। तो वही है, उस टाइम से मतलब मैं ये सोचती हूँ कि घर में कम से कम अपने पास 1000-1500 रुपये तो एक्स्ट्रा होने ही चाहिए। कभी अगर कुछ भी हो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कभी ऐसी दिक्कत हो तो एकदम से हम दिखा सकें। तो ये हर मिडिल क्लास घर की कहानी होती है। वो समझदारी ना उम्र के साथ नहीं आती, बोलते ना उम्र और अक्ल एक साथ नहीं आती है। तो जो है, अब जैसे मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ आई, जैसे अपने पे ज़िम्मेदारियाँ आती हैं ना, तो सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं सारी चीज़ को मैनेज करना। ज़िंदगी ठोकरें सबको सिखा देती हैं इंसान को। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने अपने बर्तन भी धुल लिए हैं और अब लगा लेते हैं यहाँ पे फटाफट से शाम की झाड़ू। वैसे तो मैं दिन में लगा देती हूँ, कभी जैसे खाना खाने के बाद ना चावल वगैरह थोड़ा बहुत गिरा होता है ना, जैसे निक्कू खाती है तो होता ही है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, तो वो मैं दिन में ही लगा लेती हूँ। वरना शाम को तो मेरी एक झाड़ू लगती ही लगती है। अपना नीट एंड क्लीन रहता है पूरा घर और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है पूरे घर में। घर जितना साफ़ सुथरा, जितना क्लीन रहे ना, तो उतना ही खुद को भी अच्छा लगता है। बाकी जो है, निक्कू ने टेबल में अपने भैया के कपड़े जो है तय लगा के रखे हुए थे, और जो बड़े कपड़े हैं ना उससे फोल्ड नहीं होते हैं, तो वो कपड़े चेयर में ऐसे ही रखे हुए हैं, उनको भी मैं थोड़ी देर में फ़ोल्ड करूँगी। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मेरी जो है शाम की क्लीनिंग भी हो चुकी है, और अभी जो है उठते ही मैंने मुँह हाथ भी नहीं धुला हुआ था। अब चलते हैं सीधा बाथरूम में और अपना मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। टू के साथ मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, उसको सुला रही थी और मेरे को भी नींद आ गई। हो जाता है ना बच्चों के साथ, खुद को भी नींद आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा पहले तो मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ जितने भी हैं, उसके बाद अपना मुँह हाथ धोऊँगी। जब तक मेरे इतने सारे काम निपटे थे, मैंने मुँह हाथ धोया, अपने बाल वगैरह बनाए, तब तक मेरा डुग्गू भी उठ चुका था। उसने ना पैर ऐसे ही हिलाया तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, वो रोने लगा। तो मैंने ना बर्फ़ रखी हुई थी जमाने के लिए इस आइस क्यूब में, तो यहाँ पे एक क्यूब मैं लेके जाऊँगी उसके लिए और उसके पैर की सिकाई कर दूँगी। उसको ना ऐसे सिकाई भी कर रही हूँ ना, तो उसको एकदम ठंडा भी लग रहा है, तो वो पैर ला रहा है तो उसको और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। साथ में मैं दवाई भी लेके आ चुकी हूँ यहीं पे, अभी उसको दवाई भी पिला देती हूँ क्योंकि उसको ना फ़ीवर भी हो गया है। 2 बार तो मैंने उसको दिन में पिलाई थी। एक तो जिस दिन जब लेके आई थी उसको इंजेक्शन लगा के तभी पिला दिया था। फिर उसके बाद उसने वॉमिटिंग कर ली थी, मतलब थोड़ी देर तो वो सोया रहा, उसके बाद उसने वॉमिटिंग करी, और फिर उसके तुरंत बाद फिर मैंने उसको जैसे साफ़ वगैरह किया, फिर उसको फिर दवाई पिला दी थी, तब उसका फ़ीवर कम हो गया था। फिर अभी उसको फिर से फ़ीवर चढ़ गया है, तो यहाँ पे उसकी पहले बर्फ़ से मैं सिकाई कर लूँगी अच्छे से, और बर्फ़ की सिकाई करके उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। बच्चे को ना हर 2-2 घंटे में जो है बर्फ़ से सिकाई करो ना, तो फिर ठीक हो जाता है पैर, और ये वाला तो थोड़ा दिक्कत कर भी रहा है उसको ना। फ़िलहाल चलिए, उसकी सिकाई कर ली है बर्फ़ से अच्छे से, और अब उसको मैं दे देती हूँ दवाई पीने के लिए। और निक्कू भी सो रखी है, दिन में उसने जो है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किया और कब आके सो गई वो बगल में, मुझे भी पता नहीं चला। तो अभी वो भी सो रखी है तो उसको भी उठाऊँगी। फ़िलहाल इसको मैं दवाई पिला देती हूँ, दवाई पिलाने के बाद फिर इसको सुला दूँगी। फिर उसके बाद अपना जो है बाकी चाय वगैरह जो है वो बाद में ही पिएंगे। अभी तो मेरा ये है कि अभी जैसे उसको बुखार रखा है ना, उसको थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, अगर वो सो जाए जितना ना उतना ठीक है, वरना तो वो खेलता रहता है, इतना परेशान भी नहीं करता, ना रोता है ज़्यादा, और ना गोद की आदत वाला है वो, तो अपना खेलता रहता है आराम से। लेकिन अभी उसको ना दर्द हो रहा है, बुखार भी है, तो मैं ये सोच रही हूँ जितना वो सोया रहे ना उसको और ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। फ़िलहाल चलिए, उसको दवाई वगैरह पिला दी है, साथ में उसने ना गीला भी कर लिया था, तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।